किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास तो एक ऐसे बायोफंजीसाइड हैं जिनका यदि आप अपनी सॉइल में उपयोग करें तो आपकी मिट्टी के अंदर जितने भी सॉइल वन फंगस है उसको ये कंट्रोल करती है। देखिए, मिट्टी के अंदर जो यदि हम सब्जियों की खेती करते हैं, रूट रॉट जड़ गलन की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हर फसल में। बेल वर्गीय फसलों में तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कुकुम्बर लगाते हैं, आप मेलोन लगाते हैं यानी कि खरबूजा लगाते हैं, तरबूज में भी आता है फ्यूचर विल्ट, बहुत अटैक देखने को मिलता है टमाटर में, यानी कि सभी वेजिटेबल्स में देखने को मिलता है, जिससे हमारा पौधा मर जाता है। डैम्पिंग ऑफ की समस्या देखने को मिलती है और बहुत सारी जो सॉइल बॉर्न फंगस है उसका अटैक होता है। लेकिन दो ऐसी बेनिफिशियल फंगस है यदि आप इनका उपयोग करें, पहला कौन सा, हमारा स्यूडोमोनास, दूसरा हमारा ट्राइकोडर्मा। अगर आप इन दोनों को उपयोग करें अपने खेतों के अंदर तो आप देखेंगे किसी भी तरीके की सॉइल बॉर्न फंगस आपके खेत के अंदर अटैक नहीं करेगी और ये ऑर्गेनिक है। इनके कोई भी दुष्परिणाम नहीं होते हैं, इसके ज़बरदस्त बेनिफिट्स होते हैं इनके। देखिए, हमें बहुत सारी जब किसान भाइयों के बहुत सारे कमेंट होते हैं, उनके मन में बहुत सारी शंकाएँ होती हैं और बहुत सारे कमेंट हमें करते हैं कि क्या हम ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास को एक साथ उपयोग कर सकते हैं, क्या हम जब ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास का उपयोग कर रहे हैं तो क्या इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं, या यानी कि इंसेक्टिसाइड के साथ इनको मिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके साथ साथ हमारा सवाल होता है कि क्या हम फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको ड्रिंच किया तो उसके बाद फंजीसाइड स्प्रे में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। उसके साथ साथ हमारा ये भी सवाल होता है कि हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र ये दे रहे हैं तो उसके साथ भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र को मिक्स करके हम ड्रिंचिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या हमने डीएपी खेत में डाला है उस समय हम इनको उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी शंकाएँ, उन सभी को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इनके बेनिफिट्स बता देता हूँ। वैसे तो मैंने और भी कई वीडियो बनाए हैं जिनमें आपको जानकारी दी है। स्यूडोमोनास क्या है? जो स्यूडोमोनास होता है हमारा, ये बैक्टीरियल होता है, यानी कि ये बैक्टीरिया होता है, एक जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, यानी कि लाभदायक बैक्टीरिया होता है। जब हम इसको सॉइल में डालते हैं तो ये बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ कर लेता है, जिससे किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है और हानिकारक फंगस की ग्रोथ को भी रोकता है। तो ये बैक्टीरिया साइड और फंजीसाइड दोनों का काम करता है जो हमारा स्यूडोमोनास है। ट्राइकोडर्मा जो है ये केवल फंगस है, बेनिफिशियल फंगस है, ये अपने आप को डेवलप करती है और ये हानिकारक फंगस को कंट्रोल करती है। यदि आप इनको देंगे तो कोई भी समस्या आपको सॉइल में देखने को नहीं मिलेगी और सॉइल को बेहतर बनाने का काम करते हैं। सॉइल में जो भी पड़े पोषक तत्व हैं उनको भी बेहतर करते हैं, यानी कि उनको भी अवेलेबल करते हैं। जब हम इनको डालते हैं तो सॉइल में जो फिक्स फॉर्म में पोषक तत्व हैं तो ये उनको भी उपलब्ध कराने का, उनको भी सॉल्युबल बनाने का काम करते हैं ये दोनों। उसके साथ साथ अगर नेमाटोड्स की समस्या है तो नेमाटोड्स को भी ये प्रिवेंट करते हैं, यानी कि नेमाटोड्स को भी नहीं आने देते हैं, हमारी फसलों पर अटैक नहीं होने देते हैं। तो नेमाटोड्स के लिए भी हम इनका ड्रिंच दे सकते हैं, उससे भी सुरक्षा मिलेगी। उसके साथ साथ हम देखिए, इतने समय लंबे समय से जो रासायनिक केमिकल जो हम अपने खेत में डाल रहे हैं तो उसके काफ़ी सारे दुष्परिणाम होते हैं सॉइल में जा कर के, सॉइल को दूषित करता है। लेकिन जब हम इनको डालते हैं कि ये उनके दुष्परिणामों को कम करने का काम करता है, यानी कि उनको विघटित करने का ये काम करता है, जिससे उनके जो सॉइल को वो दूषित नहीं कर पाते हैं। तो इससे भी हमें जो हमारी सॉइल है वो बेहतर होती है। तो ये जो हमारे हैं बहुत ही अच्छे हैं। इनको यदि आप एक बार उपयोग करें, हालांकि हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा बार बार उपयोग करना चाहिए क्योंकि हम केमिकल खेती करते हैं तो जिसकी वजह से ये नष्ट होते रहते हैं, लेकिन हम इनको लगातार उपयोग करते रहना चाहिए। लेकिन यदि आप इनको एक दो बार भी उपयोग करते हैं और यदि आप अपने खेत का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रखते हैं, यानी कि उसमें जो हमारी कंपोस्ट खाद है, गोबर की खाद है, जो हमारी ऑर्गेनिक मैटर है वो आप डालते हैं खेत के अंदर, तो ये अपने आप को वहाँ पे डेवलप करते रहते हैं। तो ये लगातार फिर आपके इस खेत में लगातार वर्क करते रहेंगे यदि इनको सही एनवायरनमेंट मिले, इनको नमी मिले, आप कोई फंजीसाइड वगैरह ड्रिंच ना करें, तो ये अपने आप को वहाँ पे डेवलप करते रहते हैं और हमेशा के लिए आपके खेत में काम करते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छे हैं, इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। अब आते हैं अपने सवाल पर, क्या हम इनको जो हमारा ट्राइकोडर्मा है और जो हमारा स्यूडोमोनास है, क्या दोनों को एक साथ हम ड्रिंच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल आप ड्रिंच कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर भी आप ड्रिंच कर सकते हैं। कैसे मिलाना है? ड्रिंच करना बहुत आसान होता है। देखिए, हमारे पास लिक्विड फॉर्मुलेशन है, चाहे लिक्विड लें चाहे आप पाउडर लें। पाउडर जो आता है वो सस्ता भी आता है, 200-250 रुपये पर केजी आपको मिल जाता है। तो आप कोई भी लें और उपयोग ज़रूर करना चाहिए, चाहे पाउडर करें चाहे ये लिक्विड करें। ये हमारे पास बायोक्योर के नाम से लिक्विड में है दोनों, ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास।
तो क्योंकि हम इनकी 6 ml डोज है 6 ml पर लीटर, तो हम क्या करेंगे, एक टैंक में हमने 6 ml पर लीटर के हिसाब से ये डाल लिया। 16 लीटर का टैंक है तो लगभग 96 ml ये डालेगा और 96 ml ये डालेगा, दोनों को डाल करके टैंक के अंदर आप ड्रिंच कर देंगे। देखिए ड्रिंच करना बहुत आसान होता है, आप जो नोजल होता है आगे का वो खोल लें टैंक का और आसानी से ड्रिंच करते चले जाएं तो बहुत इजीली बहुत जल्दी ड्रिंच हो जाता है। देखिए आप देख भी सकते हैं, इस तरीके से आप ड्रिंच कर सकते हैं। तो आप दोनों को भी मिक्स करके यूज कर सकते हैं यदि आपकी फसलों में कोई दिक्कत लग रही है, यानी कि कोई समस्या है। लेकिन सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप एक बार ट्राइकोडर्मा यूज करें, उसके 10 से 15 दिन बाद फिर आप स्यूडोमोनास यूज करें। तो ऐसे आप यूज करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो आप एक बार स्यूडोमोनास यूज करें, एक बार ट्राइकोडर्मा यूज करें तो भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन आप चाहते हैं नहीं मुझे दोनों को यूज करना है साथ में, तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब सवाल है कि मान लीजिए हमने इनका ड्रिंच कर दिया, तो ड्रिंच कर दिया हमने इन दोनों का या किसी एक का, तो उसके बाद हमारी फसलों में कोई रोग आ गया तो क्या हम कोई फंजीसाइड स्प्रे कर सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल स्प्रे में आप फंजीसाइड यूज कर सकते हैं। 2 से 3 दिन बाद इनके उपयोग के, जैसे आपने सॉइल में उपयोग किया उसके 3 दिन बाद आप फंजीसाइड स्प्रे यूज कर सकते हैं, स्प्रे में ले सकते हैं। क्योंकि स्प्रे में जब यूज करते हैं तो उसका सॉइल पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं जाता है, तो स्प्रे में आप कोई भी फंजीसाइड यूज कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आती है। हाँ, ड्रिंचिंग में यूज ना करें, ड्रिंचिंग में कम से कम हफ्ते 10 दिन तक उपयोग ना करें। और जब आप इन दोनों का उपयोग करेंगे तो आपको ड्रिंच करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आपकी जो सॉइल बॉर्न फंगस है वो डेवलप ही नहीं होने देंगे, तो आपको ड्रिंच करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है फंजीसाइड का। अब सवाल उठता है क्या हम इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल आप इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं ड्रिंचिंग में। इंसेक्टिसाइड आप इनके साथ भी मिक्स करके दे सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई के सवाल आते हैं क्या हम इंसेक्टिसाइड भी डाल सकते हैं इनके साथ? बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये फंगस है तो इसके साथ अगर आप फंजीसाइड डालेंगे, क्योंकि फंजीसाइड क्या है वो फंगस को न काम करती है, लेकिन इंसेक्टिसाइड केवल कीटों पे काम करता है, इसको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास को। तो इनके साथ भी आप मिक्स करके जो हमारा इंसेक्टिसाइड है, कोई भी इंसेक्टिसाइड वो ड्रिंच भी कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इनके साथ मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ थोड़ी सी, क्योंकि केमिकल्स हैं, थोड़ा सा इनके ग्रोथ पर प्रभाव ज़रूर डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो इनको पूरी तरह निष्क्रिय कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। इनके रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आपको लग रहा है कि हाँ ज़रूरत है, हमें इंसेक्टिसाइड भी डालना चाहिए, कोई कीट है, तो आप बेझिझक डाल सकते हैं। या इनका भी आपने यूज कर लिया है तो उसके 2 से 3 दिन बाद कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल फंजीसाइड से आपको बचना है। फंजीसाइड आप स्प्रे में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉइल में इनको डालें, स्प्रे में फंजीसाइड यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और सवाल है, क्या हम, जैसे हमने DAP डाला अपने सॉइल में, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र डाले, तो हम क्या इनको डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। आपने DAP डाला बेसल डोज में, तो इनको क्या है, आपको गोबर के साथ मिक्स करके डालना है। गोबर कंपोस्ट लें 100 kg और उसमें 1 से 2 kg जो पाउडर फॉर्मुलेशन या लिक्विड फॉर्मुलेशन उसको मिक्स करें और अपने खेत में डाल दें। दोनों को भी मिक्स कर सकते हैं, दोनों को एक साथ मिक्स करके डाल सकते हैं बेड़ों में। तो इससे क्या है, ये अपने आप को डेवलप कर लेंगे, तो कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉइल बॉर्न प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो आप इन दोनों को साथ में बिल्कुल डाल सकते हैं गोबर की खाद के अंदर मिक्स करके। देखिए जो DAP वगैरह है, जो केमिकल हम रासायनिक खाद डालते हैं, बेशक वो इन पर कुछ दुष्परिणाम डालते हैं, यानी कि इन पर प्रभाव ज़रूर डालते हैं, नेगेटिव असर डालते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं डालते हैं कि ये डेवलप ही ना कर पाएँ। थोड़ा बहुत असर डालते हैं कि इनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी या थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह नुकसान पहुंचाएंगे। तो आप बेझिझक यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप रासायनिक खादों के साथ, आप NPK फर्टिलाइज़र के साथ भी इनका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई इंसेक्टिसाइड डालने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता नहीं है, तो कोशिश करें कि आप सेपरेट यूज करें, क्योंकि सेपरेट बहुत अच्छे रिजल्ट इनके देखने को मिलते हैं। तो आपको सॉइल में इनको लगातार उपयोग करना चाहिए। एक बार ट्राइकोडर्मा, एक बार स्यूडोमोनास यूज करते रहिए अपनी फसलों में, तो आपकी सॉइल को बेहतर बनाएंगे, सॉइल को एकदम फंगस फ्री रखेंगे, जो भी हमारे हानिकारक बैक्टीरिया है उसको उससे फ्री रखेंगे, जो हमारा स्यूडोमोनास है। और जो आपका हमारा जो इंसेक्ट है, नेमाटोड्स है, तो नेमाटोड्स को भी ये नहीं आने देंगे। तो इस तरीके से आप इन दोनों को उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।